हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे जी। ये देखें जी, आपकी प्यारी सी बाजी पहुंच चुकी हैं जी हॉस्पिटल। ठीक है, रात के 1 बजे इमरजेंसी फैसलाबाद में। ठीक है, ये समनाबाद वाला हमारा जनरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर जी रात को 1 बजे मैं आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, जो मैंने 2 से 3 स्पून खाए थे राइस के, उसके बाद मेरी तबीयत रात में इतनी ख़राब हो गई कि मेरे स्टमक में इतनी शदीद पेन थी कि बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जी मेरे घर वाले मुझे ले आए थे जी इधर इमरजेंसी में, क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर रात को 1 बजे इधर इमरजेंसी आए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया है, मेडिसिन ली है। तो यहाँ पर जी फिर मैं अपने भाई के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी, देख लें आप लोग। तो आप लोग बताएं जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बावजूद शुक्र है यहाँ पर रश नहीं था, वरना फैसलाबाद के जो मेन 2 हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ तो इंतहा का शदीद रश होता है। और ऐसे ऐसे केसेस आए हुए होते हैं ना कि बीमार बंदा जो गया होता है ना, वो भी बीमार हो जाता है, मज़ीद परेशान हो जाता है देख के। और ये रात का टाइम था, तो मैंने कहा चलो भाई रात के टाइम में ही चलो यहाँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। तो मैं अपने भाई का मोबाइल पकड़ के ना वीडियोस बना रही थी, तो वो मुझे कहता है रात का टाइम है, मोबाइल रख दो, कुछ नहीं होता, ज़रूरी थोड़ा वीडियोस बनाना है। मैंने कहा नहीं, मैं तो बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जी रात का तकरीबन कोई 2:30 बज रहे थे, और ये फैसलाबाद के सन्नाटे में खाली रोड्स। अभी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत है ना ट्रैफिक है और थोड़ी बहुत पब्लिक नज़र आ रही है, लेकिन आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। आगे तो मज़ीद सन्नाटा है, और इतना सन्नाटा है कि सिर्फ मैं और मेरा भाई जा रहे थे बाइक पे। ये है जी यहाँ फैसलाबाद का नवल्टी पुल। ठीक है, जब हम नवल्टी पुल पहुँचे हैं तो हमें पता लगा यहाँ पे कोई इलेक्शन हो रही है। खैर ये तो हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर रात के टाइम में बड़ा प्यारा से ये एक एम्बियंस था यहाँ पर रूफ टॉप पे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट्स वगैरह इसकी ऑन थी, और यहाँ पर ये इस पुल के नीचे से जो है ना वो ट्रेन गुज़रती है, बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जो था ना अंधेरा, और हम 2 बहन भाई जा रहे थे। बाकी एक आधी गाड़ी थी और एक आधी बाइक और थी, अदरवाइज़ वो भी आगे जाके गायब हो चुकी थी। और आप लोगों के साथ कभी कोई ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है जो आप लोगों को रात में ऐसे अर्जेंट या इमरजेंसी निकलना पड़ा हो। यहाँ पर जी मेरी तबीयत क्योंकि बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ, और जो मेरा अपना पर्सनल मोबाइल था वो तो घर पर था। ठीक है, तो यहाँ पर जी नवल्टी पुल ख़त्म हो चुका था। अब ये देखने वाला रोड है, देखें भैया आप लोग। यहाँ पर तो बिल्कुल ही सिर्फ मैं और मेरे भाई थे, और इतना को कोई खौफ आ रहा था। मैं आयतल कुर्सी पढ़ती चली जा रही थी, और मैंने मोबाइल भी घुमाया दोनों साइडों पे कि न आगे कोई है ना पीछे कोई है। ठीक है, आप लोग बताएं जी, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और जो लोग न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट्स में डन ज़रूर लिख दें, और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखा करें। आप लोग के कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे से कमेंट्स करते हैं। ये देखें भाई, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। अक्सर ऐसे बॉलीवुड वाली मूवीज़ में देखा है ना कि वो आगे रोड पे आके कोई चीज़ खड़ी हो जाती है, और इस तरह करके कोई सीन बनता है, ये वो सब कुछ। तो यहाँ पर ये एक रास्ते में है जी पंजाब टिक्का शॉप, और यहाँ पर जी ये पंजाब टिक्का शॉप के बाद जो है ना हमारा घर करीब ही है पंजाब टिक्का शॉप के। इतना भी करीब नहीं है, मीन्स है करीब। तो यहाँ पर जी हम लोग जा रहे थे, तो ये देख लें जी कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। चलो भैया हम घर पहुंच चुके थे, और ये सुबह का टाइम था। सुबह में मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या खाऊं, क्योंकि स्टमक में पेन थी और वो बेहतर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने कुछ स्पेशल नहीं खाया जैसे कोई ब्रेड वगैरह, लेकिन ये है कि मैंने एक छोटा सा बिल्कुल छोटू सा पराठा बनाया और अपनी चाय के साथ खा लिया, क्योंकि मूड नहीं था कि कोई ब्रेड वगैरह खाऊं। मुझे भाई रोटी बहुत अच्छी लगती है, और चाय पराठा इतना मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं खा लेती हूँ। यहाँ पर जी मैं जिम गई हूँ, क्योंकि भाई जिम भी ज़रूरी है, और तबीयत मेरी सेट नहीं थी, बट मैंने फिर भी की थोड़ी बहुत जिम तो मैंने की। ये साइकिलिंग कर रही थी मैं। ठीक है, यहाँ पर साइकिलिंग करते करते जी तकरीबन कोई मैंने 15 मिनट ये साइकिलिंग की है। फिर उसके बाद थोड़ी सी ट्रेडमिल की थी, थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी, देन फिर मैं ना घर आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं हो रही थी जिम। काफ़ी वीकनेस भी थी, ज़ाहिरी बात है, आपको पता है जो बंदा बीमारी से उठा हो तो उसके साथ 100 मसले होते हैं।
तो यहाँ पर जी फिर अपने घर का काम भी करना था मैंने घर वापस आके, इसलिए मैंने अपने आप को ख़ुद को इतना थकाया ही नहीं, थोड़ी बहुत की हल्की फुल्की। फिर उसके साथ यहाँ पर 2-4 फ्रेंड्स बन चुकी हैं, उनके साथ बातें करने लग गई थी मैं, क्योंकि वो लोग नहीं आई थी ना, तो फिर मैं साथ में उनके साथ बातें करने लग गई। मैंने कहा चलो पूछूं तो सही कि ये लोग क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। अच्छा जी, जिम के बाद घर आई हूँ तो जी यहाँ पर मैं मैक्रोनी बनाने खड़ी हो गई थी। वैसे ना बाहर की चीज़ें मत खाया करें भाई, बहुत ज़्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह हैं कसम से। इसलिए इंसान थोड़ा बना ले, अच्छा बना ले, अपने घर पे साफ़ सुथरा बना ले। और मुझे पता है मैं अपने घर के खाने से ना बीमार नहीं होती, जब भी मैं बीमार हुई हूँ मैं बाहर के खाने से हुई हूँ। तो यहाँ पर जी मैं चिकन मैक्रोनी बनाने लगी थी। थोड़ा सा मैंने चिकन लिया था, वैसे ये मसाला मैक्रोनी है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि चिकन टिक्का नहीं बनाया था मैंने। इसके ऊपर हल्का सा जो था ना वो नमक स्प्रिंकल किया है। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह जो था ना मैंने फ्राई कर लिया था चिकन को। यहाँ पर चिकन को फ्राई करने के बाद ठीक है, मैंने यहाँ पेस्ट बना के रखा हुआ था। थोड़ा सा बिल्कुल 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, 4-5 हरी मिर्चें ली थी और ना लहसुन के 2-3 जवे लिए थे। बस वो लेके ना मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। और ये जी हमारे मसाले हैं, काली मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली थी, अदरक पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें लेके ना आपका अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं भाई। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया था, ये थोड़ा सा ना बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट बनाया था मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया था कि कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा कर दें। यहाँ पर पेस्ट बनाने के बाद जी मैंने चिकन में डाला, क्योंकि चिकन फ्राई हो चुका था और एक तरफ मैक्रोनी बॉयल होने रख दी थी। ठीक है, ये मैक्रोनी बॉयल होने रख दी थी। और इसके बाद अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरे अभी भी स्टमक में पेन है। लेकिन भाई घर का काम बहुत ज़रूरी है, औरत बीमार हो या कुछ भी हो घर का काम करना पड़ता है। इसलिए काइंडली आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनका ख्याल रखा करें, ठीक है। हाय, औरतों के छोटे छोटे तो दुख होते हैं कि कोई उन्हें पूछ ले, और कोई पूछेगा भी नहीं तो फिर वो क्या करेंगी। इसलिए जो बाहर वाले मर्द हजरात होते हैं ना, जो कहते हैं कि औरत घर में बैठी आराम कर रही होती है, तो काइंडली ऐसी बातें मत किया करो भाई अपने घर की फ़ीमेल्स के साथ। उन्हें थोड़ा सा ना प्यार से ट्रीट किया करें आप लोग। यहाँ पर जी मैंने विनेगर डाल दिया था, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया था, चिली सॉस मैंने नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी मैंने चिलीज़ डाल दी थी इसके अंदर, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाला था। ठीक है, इसको अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने मैक्रोनी बॉयल हो गई थी वो इसमें डाल दी थी। बस ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता है सबको ही आती है बनानी, इसमें मुश्किल तो है नहीं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं कभी कभी ऐसे बना लेती हूँ, कभी मैं मैरिनेशन करके बना लेती हूँ, कभी मैं बिल्कुल ही चिकन शेड करके भी बना लेती हूँ। भाई मेरा अपना तरीका जो मेरे मूड पे डिपेंड करता है मैं बना लेती हूँ। इसकी कोई स्पेशल कोई रेसिपी तो होती नहीं है। आपका दिल करता है आप मसाले वाली बना लें, आपका दिल करता है चिकन वाली, और इवन कि मैं तो कीमे वाली भी बना लेती हूँ। यहाँ पर जी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी थी, 90% कुक की थी मैंने, क्योंकि फिर इसको मैंने 10 मिनट दम पे भी रखा था ना, तो इसलिए जी ये देखें ये रेडी हो चुकी थी यहाँ पर। और आप लोगों में से जो लोग न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली मुझे दुआओं में याद रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो लोग मुझे दुआएं देते हैं और अच्छे से कमेंट्स करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और अच्छे से कमेंट्स जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। नाम मुझे खैर अब लेने में काफ़ी टाइम लग जाना है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो मुझे डेली कमेंट्स करते हैं। ओके जी, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।